दोस्तों कल शाम यूपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आया। उन्होंने साफ साफ कहा पेपर कुछ एस्पिरेंट्स के लिए टफ था। बस भाई इतना ही बोलकर बात खत्म कर दी गई। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों यहीं से मेरे दिमाग में सबसे बड़ा जो सवाल है वो शुरू होता है, क्या इशू सिर्फ पेपर टफ होने का था या इशू कुछ और था जिसे इंटेंशनली अवॉइड किया जा रहा है? क्योंकि ऑनेस्टली दोस्तों यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है ना वो बच्चे नहीं है, बिल्कुल बच्चे नहीं है। उन्हें हार्डवर्क से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अनप्रेडिक्टेबिलिटी से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें डेप्थ से प्रॉब्लम नहीं है। आप डेप्थ में क्वेश्चन पूछो। लेकिन इस बार जो रिएक्शन बाहर आया ना वो सिर्फ पेपर टफ वाला रिएक्शन नहीं था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। लोग लिटरली बोल रहे थे भाई पेपर टफ कम और वियर्ड ज्यादा था, सॉल्व नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, इंटरप्ट करना पड़ रहा था भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा था। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली यही चीज सबसे ज्यादा यहां पर डेंजरस लगती है भाई, क्योंकि ट्वीट करके सिर्फ ये बोल देना कि भाई कुछ एस्पिरेंट्स के लिए पेपर टफ था, ये कहीं ना कहीं पूरे इशू को ओवर सिंप्लीफाई करना हुआ, बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई करना हुआ और शायद थोड़ा अकाउंटेबिलिटी से बचना भी हुआ, ये दिख रहा है। और दोस्तों अगर यूपीएससी खुद इनडायरेक्टली मान रहा है कि पेपर ने इतने एस्पिरेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब किया, तो फिर एक सवाल ये भी उठता है ना, क्या री एग्जाम की पॉसिबिलिटी पर एटलीस्ट यहां पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब एग्जाम पूरी तरह आउट ऑफ बॉक्स चला जाए और हजारों जनरली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट यहां पर खुद कंफ्यूज्ड रह जाएं, तो सिर्फ यहां पर आंसर की डाल देना शायद काफी नहीं लगता। बाकी ऑनेस्टली बताओ दोस्तों, क्या आप री एग्जाम चाहते हो? कमेंट में आप जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि इस इशू पर ओपनली बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि शायद पहली बार इतने एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि इशू सिर्फ उनकी प्रिपरेशन का नहीं था भाई। क्योंकि इशू सिर्फ टफनेस का नहीं था, इशू था अनसर्टेनिटी का, इशू था वेगनेस का, इशू था क्लोज ऑप्शंस, इशू था वो फीलिंग जहां जनरली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर क्या बोले, भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलत में कहां था। और दोस्तों यही चीज इस साल यूपीएससी 2026 को अलग बनाती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, स्टूडेंट फेल होता था तो रीजन यहां पर क्लियर होता था, है ना, करंट अफेयर्स वीक थे, रिवीजन कम था, मॉक नहीं दिए। लेकिन इस बार हजारों एस्पिरेंट्स को अपना जो एग्जैक्ट वीक पॉइंट जो है वही समझ में नहीं आ रहा भाई। और जब इंसान को अपना हार का रीजन क्लियर ही ना हो तो वो सिर्फ मार्क्स से नहीं आता, यहां वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस आने लगता है। और यूपीएससी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस टूट जाना भाई शायद मार्क्स कम आने से भी ज्यादा यहां पर डेंजरस फेज होता है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि आज बात सिर्फ एक पेपर की नहीं है भाई, आज बात उन लाखों एस्पिरेंट्स की है जो हर साल अपना घर छोड़कर अपने सपनों के लिए शहर बदलते हैं। कोई दिल्ली आता है, कोई प्रयागराज, कोई जयपुर, तो कोई भोपाल, और फिर शुरू होती है एक ऐसी जिंदगी जिसको बाहर वाले कभी समझ ही नहीं सकते हैं। एक छोटा सा कमरा, 10 से 12 हजार किराया, 5 से 6 हजार खाना, कोचिंग फीस अलग, बुक्स अलग, टेस्ट सीरीज अलग। और धीरे धीरे एक एस्पिरेंट हर महीने 20 से 25 हजार सिर्फ इसलिए खर्च करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि हार्डवर्क करूंगा तो यूपीएससी मुझे एटलीस्ट एक फेयर चांस देगा। लेकिन दोस्तों इस बार प्रीलिम्स के बाद जो रिएक्शन बाहर आया वो सिर्फ मार्क्स का रिएक्शन नहीं था, वो इमोशनल ब्रेकडाउन था। लोग बोल रहे थे भाई पेपर टफ था, ठीक है, लेकिन ये पेपर कहां था, ये पजल था। दोस्तों एक एस्पिरेंट सिर्फ यहां पर एग्जाम नहीं देता है, वो अपने पूरे यूथ लगा देता है। किसी के पेरेंट्स अपनी सेविंग्स तक तोड़ देते हैं, किसी की बहन अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर देती है, किसी के घर वाले रिश्तेदार के ताने सुनते रहते हैं, है ना, ये सब होता है। और बदले में क्या मिलता है, ऐसा पेपर जहां टॉपर्स तक कॉन्फिडेंटली आंसर क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रहा है, टेलीग्राम खोलो, रेडिट खोलो, और यूट्यूब के आपके कमेंट्स आप देख लो, खोलकर ओपन कर लो, हर जगह सेम लाइन घूम रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा था। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा पता है आपको? शॉकिंग ये था कि प्रीलिम्स के तुरंत बाद बड़े एडटेक इंस्टीट्यूट भी पेपर के यहां पर अगेंस्ट दिखाई दिए। कुछ टीचर तो ओपनली बोल रहे थे कि पेपर वियर्ड था, क्वेश्चन वेल था और यूपीएससी जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ 48 से 72 घंटों के अंदर पूरा नरेटिव बदलना शुरू हो गया। यहां पर वही लोग स्ट्रेटजी वीडियोस डालने लगे, ऐसे पेपर से कैसे लड़े, नेक्स्ट ईयर यही ट्रेंड रहेगा, यूपीएससी बदल चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऑनेस्टली यहीं पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो रेज होता है, खड़ा होता है भाई। जब खुद यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है, जब हर साल यूपीएससी यहां पर प्रिडिक्शन से हटकर चीजें कर रहा है, जब हर साल पूरा जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को शॉक कर रहा है, तो किस बिहाफ पर अगले साल की गारंटी स्ट्रेटजी बेची जा रही है, किस बिहाफ पर? क्योंकि अगर यूपीएससी अब ट्रेंड फॉलो ही नहीं करना चाहता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट किस कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हम अगले साल का तरीका जानते हैं। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब इंस्टीट्यूट गलत है भाई, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग अभी भी जेन्युइनली स्टूडेंट्स की आवाज रेज कर रहे हैं, वॉइस रेज उठा कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं।
कुछ टीचर्स अभी भी फेयरनेस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इशू को ओपनली पॉइंट आउट कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दिखा रहा है जो कंट्रोवर्सी ठंडी होते ही फिर एडमिशन साइकिल में वापस चला गया। और दोस्तों यहीं पर एस्पिरेंट्स को खुद सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड थे तो आपका पूरा हक है पूछने का। अगर 2 से 3 साल की कोचिंग के बाद भी पेपर में कुछ कॉन्फिडेंटली अप्लाई नहीं हुआ तो कोचिंग मॉडल एग्जैक्टली किस चीज के लिए था भाई? किस चीज के लिए था ये मॉडल? क्योंकि आखिर एस्पिरेंट से पैसे नहीं दे रहा है, यहां पर वो अपना टाइम दे रहा है भाई। और यूपीएससी प्रिपरेशन में टाइम ही सबसे महंगी चीज है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन 3 से 4 साल वापस नहीं आते हैं। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात पता है क्या है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मेरा जो हार्ड वर्क था उसमें कमी रह गई। जबकि कई बार रियलिटी कुछ और होती है। कई बार प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क में नहीं है, पूरे सिस्टम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है भाई, ये साफ है। और अगर आप नए एस्पिरेंट हो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और पोस्टर देखकर इंप्रेस मत होना, बिल्कुल मत होना भाई। सीधा क्वेश्चन पूछना, क्या गारंटी है कि आप अगले साल अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कराओगे? अगर अगले साल फिर यहां पैटर्न बदल गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि आज यूपीएससी प्रिपरेशन यहां हार्ड वर्क का खेल नहीं रह गया है, अब एस्पिरेंट मेंटली भी टूट रहा है। हर साल यहां अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, हर साल कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा दुख की बात यह नहीं है कि पेपर टफ था, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि लाखों स्टूडेंट्स को ऐसा फील कराया गया, ये बिल्कुल जैसे उनकी जो हार्ड वर्क है उसमें कोई कमी रह गई, ये फील कराया गया। जबकि रियलिटी शायद कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये साफ दिख रहा है। यूपीएससी का लेवल हाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसमें सहमत हूं। लेकिन टफ एग्जाम और कंफ्यूजिंग एग्जाम दोनों एक चीज नहीं होते, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। नॉलेज टेस्ट और साइकोलॉजिकल जो अनसर्टेनिटी है दोनों अलग चीजें हैं भाई, ये समझना होगा, डिफरेंसेस हैं इनके बीच। और शायद इसी वजह से इस बार इतना बड़ा इमोशनल जो रिएक्शन है वो दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स से ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस के टूटने से हर्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी ऑनेस्टली बताओ दोस्तों, क्या आपको भी इस बार का जो पेपर है वो पेपर ऐसा लगा कि पेपर नॉलेज से ज्यादा यहाँ अनसर्टेनिटी का गेम बन गया था? क्या आपको भी लगा कि कई जगह यूपीएससी आंसर नहीं माइंड रीडिंग करवाना चाह रहा था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप जेन्युइनली इस इशू पर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वॉइस रेज करना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद पहली बार ये हुआ है जहां बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके प्रोफेशन में नहीं थी भाई, ये प्रॉब्लम कहीं और थी। और ये प्रॉब्लम अगर आपको लग रही कहीं और थी तो कमेंट में भी लिखना कि प्रॉब्लम आपको क्या लगी। इसी के साथ साथ प्रोविजनल आंसर के आने के बाद आपने जो करेक्ट आंसर होंगे, आपके जो आपने मैच कराए हैं, आपके कितने करेक्ट आंसर मैच हुए हैं यूपीएससी का ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की आई है उससे कितने हुए हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। इससे जो कट ऑफ का रेंज है एक ओवरऑल एक आइडिया लगाया जा सकता है। और ये लिखना ना भूलना ताकि एक आइडिया लगाया जा सके। बाकी आपको क्या लगता है, आपको पेपर देखने के बाद अगर लगा ऐसा कुछ कि इतने क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें यूपीएससी के पोर्टल पर चैलेंज किया जा सकता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शेयर करते रहें।